नमस्ते बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में रहीम जी के दोहे नाम से समाहित है। इन दोहों में रहीम जी ने हमें जिंदगी जीने की शैली बताई है। ये सारे के सारे दोहे नीति परक हैं, जैसे कि रहीम जी के दोहे नीति परक होते ही हैं। इसके साथ साथ इन सभी दोहों में आपको खुद ही लग जाएगा कि हमें कुछ ना कुछ सीख मिल रही है। इन सभी दोहों से हमें कुछ ना कुछ सीख मिल मिल रही है। इसके साथ ही साथ इन सभी दोहों का संबंध हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा है। हमारे जीवन से, हमारे जीवन जीने की शैली से कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले रहीम जी के बारे में कुछ जानते हैं। रहीम जी का जो जन्म है वो 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। 1556 ईस्वी में जन्म हुआ और 1626 में मृत्यु। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी का जन्म लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 17 दिसंबर 1556 में हुआ था, जैसे कि मैंने अभी बताया। इनके पिता का नाम था बैरम खान तथा इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे और मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहीम जी कवि थे। ठीक है, नवरत्नों में एक थे और ये बादशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया तथा नीति का ज्ञान दिया। इन्हें अवधी, व्रज, अरबी, फारसी, तुर्की तथा हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं, जैसे रहीम दोहावली, ठीक है, और राग पंचाध्यायी आदि। इन्होंने कई इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं और हमेशा से जो है रहीम जी के जो भी दोहे हैं वे हमेशा नीति परक रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ दोहों का हमारे पास भी संग्रह है, हमारी पाठ्य पुस्तक में इनका समावेश है। तो हम एक एक करके दोहों का अर्थ जानेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और फिर हर एक दोहे का अर्थ भी जानेंगे, व्याख्या सहित उसका अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहला जो दोहा है वह है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसमें शब्दार्थ है चटकाए यानी कि चटकाकर, यानी कि झटके से खींचकर। ठीक है, परी यानी कि पढ़ना। ठीक है, इसमें सभी शब्द साधारण हैं। तो इसका अर्थ समझते हैं, इसकी व्याख्या पे आते हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार धागे को कसकर खींचा जाए तो वह टूट जाता है। अगर एक ही झटके में खींचेंगे तो वह टूट जाएगा। यदि उसे जोड़ा जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है, और उसी टूटे हुए धागे को अगर हम जोड़ेंगे तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अपने रिश्ते नाते वाले को यदि अपशब्द बोले जाए या उसके साथ बुरा किया जाए तो स्नेह व प्रेम पूर्ण संबंध टूट जाते हैं। फिर चाहे मनाने की लाख कोशिशें हम क्यों ना कर लें, वे नहीं जुड़ते। दिलों में गांठ अवश्य पड़ जाती है। हमेशा याद रहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ यह बर्ताव किया था, यह बुरा व्यवहार किया था। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि अपने रिश्तों को उस धागे के समान एकदम चटका करके मत तोड़ो। ठीक है, क्योंकि एक बार टूटने से प्रेम के संबंध एक बार टूटने से वापस से नहीं मिलते हैं, और अगर मिल गए तो मन में एक मुटाव सा रह जाता है, वह संबंध पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए रहीम जी हमें एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, आइए दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन निज मन की बिथा,
मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोय। रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं बिथा यानी कि व्यथा, दुख, पीड़ा, गोय यानी कि छिपाकर। ठीक है, ये कठिन शब्द थे। अभी हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। रहीम जी इस दोहे में कह रहे हैं कि अपने मन के दुख को, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने मन की पीड़ा को सबके सामने प्रकट करेंगे तो सब लोग हमारा मजाक बनाकर हम पर हंसेंगे और दुख तो फिर भी कम नहीं होगा, उल्टा हमारा मजाक बना करके हम पर हंसेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में दुख में साथ निभाने वाले लोग बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम हैं। इसलिए अपने मन की जो व्यथा है उन्हीं लोगों को बतानी चाहिए जो हमारा साथ दे सकें, जो हमारी सहायता कर सकें। हर किसी को अपने मन की व्यथा नहीं बतानी चाहिए, अपने मन की पीड़ा नहीं बतानी चाहिए, अपना दुख प्रकट नहीं करना चाहिए सबके सामने। तो बहुत अच्छी सीख हमें इस दोहे से मिली है। आगे देखते हैं। अगला जो दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं सींचिबो मतलब सींचना, साधे मतलब साधना। ठीक है, मूल ही यानी कि मूल जो भाग होता है, जड़। सींचिबो यानी कि सींचना, उसमें पानी डालना। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से पूरा पेड़ फूलता फलता है, उसी प्रकार मनुष्य को किसी एक क्षेत्र में ही कुशलता हासिल करने का अभ्यास करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में कुशलता पाने के लिए अंधाधुंध दोई नहीं लगानी चाहिए, यानी कि बेमतलब के प्रयास नहीं करने चाहिए। सब तरफ ध्यान लगाने से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जिस तरह हम पेड़ की सिर्फ जड़ में पानी डालते हैं, बाकी के पेड़ में फूल, पत्ते, फल सब अपने आप आ जाते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य को कोई एक काम पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करना चाहिए। अगर वह एक काम को पूरी लगन के साथ करता है तो उस काम से उसको अच्छे फल की प्राप्ति अवश्य होगी, यह रहीम जी का कहना है। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीम जी कह रहे हैं नरेश यानी कि राजा, ठीक है, विपदा यानी कि विपत्ति, ठीक है, अवध नरेश यानी कि अयोध्या का राजा। चित्रकूट नाम की एक जगह है जहां पर जो है जब राम जी को वनवास मिला था 14 वर्षों का, तो वहां से होते हुए वो चित्रकूट में कुछ समय तक रुके थे। ठीक है, अभी इसमें देश शब्द से या स्थान का अर्थ है। ओके, देश यानी कि स्थान, जगह। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीम जी कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि चित्रकूट की महिमा का वर्णन इसमें रहीम जी ने तो किया ही है, फिर भी वे कह रहे हैं कि अवध प्रांत के राजा यानी कि अयोध्या जैसी विशाल नगरी के राजा श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला तो वे चित्रकूट में आकर रहे, जिससे उन्हें बहुत शांति मिली। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की महिमा अनोखी है, जिस पर भी विपत्ति आती है वह चित्रकूट में आकर शांति पाता है। एक तो यह अर्थ है। दूसरा अर्थ यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने निकाले हैं, तरह तरह की इसमें व्याख्याएं हुई हैं
चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट जैसी जगह में, घनघोर जंगल में, उन पेड़ पौधों के बीच में जहां पर चौबीसों घंटों जो है शेर, भालू, चीता, हाथी इत्यादियों का भय रहता है, कब जंगली जानवर आकर के आक्रमण कर दे, हमला कर दे, ऐसी जगह पर रहीमन अवध नरेश, रहीम दास जी कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा श्री राम जी ऐसे जंगल में घूमते रहे। क्यों घूमे? जा पर विपदा पड़त है, क्योंकि उनके ऊपर विपदा आई थी। उनको 14 वर्ष का जो वनवास मिला था, उस वनवास की अवधि को उन्होंने समाप्त करना था, इसलिए उनको रहना पड़ा। सो आवत यह देश, वही लोग इस तरह के देश में आते हैं। कहने का भावार्थ है, तात्पर्य है कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हमको वहां से हटना नहीं चाहिए। श्री राम जी चित्रकूट में रहे, घनघोर जंगल के बीच में रहे, लेकिन उन्होंने वापस अपने कदम वापस नहीं लिए, वो वापस अयोध्या लौट करके नहीं गए। जबकि वे चाहते तो राजा महाराजाओं की तरह रह सकते थे, लेकिन एक साधारण से मुनि वेश में वो वहां पर रहे, नंगे पांव जंगल में चले। तो ठीक उसी तरह से जब भी हमारे जीवन में विपदा आती है, तो चित्रकूट जैसी जो है भयानक जगहों का जो है जब भी हमारे जीवन में आगमन हो, इस तरह के संघर्ष हमारे जीवन में आए, तो हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्री राम की तरह उसका सामना करना चाहिए। हर किसी विपदा का सामना करना चाहिए, बहुत अच्छे से, एकदम अडिग होकर के उसका सामना करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, श्री राम की तरह। अगले दोहे में देखते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली समिति कूदी चढ़ी जाही। इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में आखर यानी कि अक्षर, थोरे यानी कि थोड़े। ठीक है, अभी हम इसका जो है अर्थ जानते हैं। रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से हमको कह रहे हैं कि जिस प्रकार नट कुंडली विद्या में निपुण होने के कारण कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, नट यानी कि नृत्यक, नाचने वाला, कुंडली विद्या यानी कि अपने शरीर को जब वो मोड़ देता है तो उसको कहते हैं कुंडली। किसी भी तरह से वो अपने शरीर को मोड़ देता है, जादूगर या फिर जो है नट जो नृत्य करने वाले हैं, तरह तरह के जो है आकारों में अपने शरीर को मोड़ देते हैं। ठीक उसी नट कुंडली विद्या में निपुण होने के कारण कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार दोहा भी काव्य का छोटा रूप है, जिसमें शब्द तो थोड़े ही होते हैं, बहुत कम शब्द होते हैं, किंतु उनका अर्थ दीर्घ होता है, बहुत व्यापक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द थोड़े होने पर भी भाव और विचार गहरे होते हैं। रहीम जी के जो दोहे हैं, उनमें भले ही अक्षर कम हो, लेकिन उनका अर्थ बहुत अधिक है। जिस तरह से नट जब अपने शरीर को सिमट लेता है, तो उसका शरीर बहुत थोड़ा सा दिखता है, लेकिन जब उसी शरीर का वो विस्तार करता है, तो उसका शरीर पूरा लंबा चौड़ा दिखता है। तो ठीक उसी तरह से इन छोटे छोटे दोहों का अर्थ भी उसी प्रकार से बहुत अधिक है, व्यापक है। अगला दोहा देखते हैं, धनी रहीम जल पंक को लघु जिया पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। रहीम जी कह रहे हैं, पंख यानी कि कीचड़, उदधि यानी कि समुद्र, धनी यानी कि धन्य, ठीक है, पियासो यानी कि प्यासा। ठीक है, अभी रहीम जी कह रहे हैं कि वह कीचड़ भरा जलाशय, तालाब धन्य है, जो छोटे प्राणियों की प्यास बुझाता है। कहीं पर कोई पानी रुका हुआ रहता है ना, तो उसमें बहुत छोटे छोटे से प्राणी जाकर के अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उसी कीचड़ भरे जल को धन्य कह रहे हैं रहीम जी। देखिए, पानी का विशाल भंडार, क्योंकि
समुद्र के पास पानी का विशाल भंडार है, असंख्य जो है जल राशि है समुद्र के पास, ठीक है। जो है बहुत ज्यादा जल राशि है, लेकिन ऐसी जल राशि का क्या करना जो लोगों के लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाती। कहने का भाव यह है कि बेशक मनुष्य बड़े कार्य न करें, छोटे ही करें, किंतु कार्य ऐसे होने चाहिए जिनमें परोपकार की भावना हो। समुद्र की तरह बड़े बड़े कार्य करने से कोई मतलब नहीं है, छोटे छोटे कार्य करें। जिस तरह से छोटे से जो है सरोवर में, छोटे से पानी के तालाब में इतना कीचड़ भी रहता है, गंदगी भी रहती है, फिर भी लोग वहां पर आकर के जीव जंतु वहां पर आकर के अपनी प्यास बुझाते हैं। आप भले ही अपने जीवन में छोटे कार्य करें, लेकिन ऐसे कार्य करें जिनसे परोपकार की भावना जगे, लोगों का भला हो। देखो कितनी अच्छी विचारधारा रहीम जी की है, ठीक है। अगला दोहा देखते हैं। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, नाद रीझी तन देत मृग, नाद रीझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेऊ कछु न देत। शब्दार्थ जानते हैं। नाद यानी कि ध्वनि, आवाज। रीझी यानी कि मोहित होना, ठीक है। मृग यानी कि वन्य जो पशु पशु हैं उनको मृग कहते हैं, ठीक है, वन्य जीव मृग। नर यानी कि मनुष्य, धन यानी कि धन्य, ठीक है। अभी यहाँ पर रीझेव यानी कि रीझना, आकर्षित होना, ठीक है। देत यानी कि देना। अभी यहाँ पर भावार्थ समझते हैं। रहीम दास जी इस दोहे से हमें समझाना चाहते हैं कि जहां हिरन नाद की ध्वनि, ध्वनि यानी कि आवाज सुनकर उस पर इतना मोहित हो जाता है कि वह अपने प्राणों को भी गंवा बैठता है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य धन को ही सब कुछ समझता है और उसी से सब कुछ खरीदना चाहता है। किंतु दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी बात पर रीझ कर भी कुछ नहीं देते। ऐसे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं। नाध रीझ तन देत मृग, शब्दों की ध्वनि सुनकर के, कुछ मधुर सा संगीत सुनकर के जो है मृग जो है नाद करते हुए उस संगीत की तरफ आता है। तन देत मृग, अपने तन को दे बैठता है, अपने प्राण गंवा बैठता है। नर धन हेत समेत, और जो है नर बहुत कुछ पाने के लिए जो है कुछ मनुष्य बहुत सारा धन दे देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक, रहीम जी कहते हैं कि वैसे मनुष्य पशु से भी अधम हैं, पशु से भी बेकार हैं, गए गुजरे हैं, ठीक है। रीझेऊ कछु न देत, जो है रीझ करके भी, जो किसी बात कर रीझ करके भी कोई बात उनको अच्छी लगती है, उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, लेकिन फिर भी 1 रुपया भी उसको नहीं देते हैं दान में, या फिर जो है उसको तोहफे के तौर पर 1 भी रुपया नहीं देते हैं। ऐसे मनुष्य पशुओं से भी गए गुजरे हैं। रहीमदास जी ने सीधा सीधा कह दिया है। चलो अगला दोहा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। इसमें सबसे पहले अर्थ देखते हैं। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फटे यानी कि फटे दूध यानी कि फटा हुआ दूध। मथे यानी कि मथना, जैसे कि हम माखन जब बनाते हैं तो उसको मथना पड़ता है दही को, ठीक है। अभी इसका अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी इस दोहे के अनुसार हमें समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को
लाख बार प्रयत्न करने के बाद भी सुधारा नहीं जा सकता है, अतः मनुष्य को सोच समझकर बात करनी चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, बिगड़ी हुई बात कभी नहीं बन सकते हैं, आप लाख कोशिश कर लो। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा उदाहरण, हर दोहे में एक एक उदाहरण दिए हैं। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, जिस तरह से फटे हुए दूध से कभी भी मक्खन नहीं बन सकता है। मक्खन तो दही से बनता है, फटे हुए दूध से मक्खन नहीं बनता है, बल्कि फटे हुए दूध से हम पनीर बना सकते हैं, लेकिन मक्खन नहीं। देखो इस दोहे का अर्थ पहले दोहे में भी छुपा हुआ है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसीलिए जो है, बिगड़ी बात, अगर एक बार आपके प्रेम का धागा टूट गया तो आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो धागा नहीं जुड़ सकता है। अगर जुड़ भी गया तो फटे हुए दूध से माखन बनाना जैसा है, कभी नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से रहीम जी हमें समझा रहे हैं। इससे आगे रहीम जी हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, अगले दोहे में। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी तरवारी। रहीमदास जी, सबसे पहले इसमें हम शब्दार्थ देखते हैं, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं वो बाद में देखेंगे। लघु यानी कि छोटा या छोटी, ठीक है। तरवारी यानी कि तलवार, ठीक है। बड़ेन यानी कि बड़े, डारी यानी कि डालना, आवे यानी कि आना, सुई आप समझते हैं, ठीक है, सुई जिससे हम सिलाई करते हैं। भावार्थ इसका समझते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं। रहीम दास जी इस दोहे के अनुसार हमें, इस दोहे के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि बड़ी वस्तु को देख करके कभी कभी हम क्या करते हैं कि छोटी वस्तु की उपेक्षा कर देते हैं, यानी कि छोटी वस्तु को कम समझते हैं, उसको किनारे कर देते हैं। जब हमारे पास कोई बड़ी वस्तु रहती है तो हम छोटी वस्तु को किनारे रख देते हैं, या समझ करके कि अब इस छोटी सी चीज का क्या करना, हमारे पास तो बड़ी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि जहां सुई से कार्य हो सकता है वहां तलवार का काम नहीं हो सकता है, वहां तलवार काम नहीं आ सकती है। कहने का भाव है, हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो। अगर हमारे पास तलवार है और हमारे हाथ में सुई है, हम सुई को छोटी समझ करके फेंक देंगे, और हमें सुई की जरूरत पड़ती है किसी और दिन, तो हम तलवार से सुई का काम चला सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। सोचो हमारे पास सुई और तलवार है, अभी हमको सुई की जरूरत है, ठीक है, हम तलवार फेंक देते हैं। हम तलवार का हमने क्या करना, हमें कपड़ा सिलने के लिए सुई चाहिए, और कल के दिन हमें युद्ध पर जाना पड़े तो वहां सुई से काम चल सकता है क्या? कतई नहीं। इसलिए हर एक छोटी या बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए, दोनों तरह के मनुष्यों का भी आदर करना चाहिए। कभी मनुष्यों को छोटे और बड़ा समझ करके छोड़ नहीं देना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल के दिन किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। ठीक है, रहीम जी का अगला दोहा है, बहुत ही सुंदर है, उसको देखते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि सबसे पहले इसका भावार्थ देखते हैं। जलज कहते हैं कमल को, जलज यानी कि जो जल में उगने वाला जलज, ठीक है। रवि कहते हैं सूर्य को, संपत्ति कहते हैं संपत्ति, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, धन दौलत, ठीक है। सहाय यानी कि सहायता, विपत्ति आप समझते हैं दुख का समय, ठीक है। बिनो यानी कि बिना, रवि यानी सूर्य। रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि विपत्ति में सिर्फ अपनी संपत्ति ही काम आती है। जब भी विपत्ति का समय आता है
तो अपनी ही संपत्ति काम आती है जो आपके पास में है। ठीक है, अपनी संपत्ति के बिना कोई काम नहीं आता, ध्यान रखना। आपके पास अगर रुपया पैसा है, संपत्ति है, तो वही आपके काम आने वाली है विपत्ति में, उसके अलावा कोई आपके काम नहीं आने वाला है। इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए रहीमदास जी कह रहे हैं कि बिना पानी के जिस तरह से कमल का फूल भी जीवित नहीं रह सकता, कमल के फूल की संपत्ति क्या है? पानी। उसको जलज कहा है। जल में जो पैदा होता है जलज, बिना पानी के उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भले ही सूर्य उसे बचाने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, सूर्य अपना प्रकाश दे, जो मर्जी दे, लेकिन वह जलज पानी के बिना अधूरा है, बच नहीं सकता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को अपनी संपत्ति को हमेशा इकट्ठा करके रखना चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि विपत्ति में मनुष्य के काम सिर्फ उसकी संपत्ति आने वाली है, बाकी कोई भी नहीं। ठीक है, अंतिम दोहा देखते हैं। अंतिम दोहा बहुत ही अच्छा है और इस दोहे में एक रोचकता भी है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें रहीमदास जी ने बहुत ही रोचक ढंग से यह दोहा लिखा है। इसमें पानी शब्द के 3 अर्थ लिए हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मोती मानुष चून। एक पानी आया है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, 2 बार पानी आया है। पानी गए न उबरे, 3 बार पानी आया है। 3 बार पानी शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, पानी शब्द को दोहराया गया है और तीनों बार अलग अलग अर्थों में पानी शब्द का इस दोहे में प्रयोग हुआ है। यह इस दोहे की विशेषता है। तो आइए देखते हैं किन किन अर्थों में पानी का 3 बार प्रयोग हुआ है। सबसे पहले शब्दार्थ इसका जानते हैं। ठीक है, शब्दार्थ इसमें है मानुष यानी कि मनुष्य। ठीक है, चून यानी कि चूर्ण, आटा। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके भावार्थ पे, इसकी व्याख्या पे आते हैं। रहीम जी ने इस दोहे में पानी के महत्व पर प्रकाश डाला है। अभी पानी के इसमें 3 अर्थ हैं, तो तीनों अर्थ में पानी के महत्व पर प्रकाश डाला है, क्योंकि पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटा सब व्यर्थ हैं। कवि कहते हैं कि मोती की चमक से मूल्यवान बनना है। कवि कह रहे हैं कि मोती की चमक से ही मूल्यवान बनता है। मोती अगर चमकदार ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व पानी अर्थात इज्जत पर ही कायम है। आटा पानी के साथ मिलाकर ही उपयोगी बनता है, क्योंकि जब तक उसे गूंथा न जाए उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती है। सीधे सीधे शब्दों में कहने का अर्थ यह है, रहीमदास जी ने पानी, सबसे पहला जो पानी है उसके लिए कहा है हमारे अंदर संयम होना चाहिए, हमें संयमित होना चाहिए। रहीमदास जी कह रहे हैं अपने आप को संयमित बनाए रखिए, अपने आप को जो है शालीन बना कर रखे रखिए, सीधा साधा बना करके रखिए, किसी का बुरा नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को जो है शालीनता अपने आप में लानी चाहिए, संयमित रहना चाहिए हमें। ठीक है, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। बिनु पानी सब सून, क्योंकि व्यवहार, पानी का इसमें व्यवहार के रूप में अर्थ लिया है। बिना व्यवहार के, अच्छे व्यवहार के आप कुछ भी नहीं हो। सून यानी कि शून्य। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। और पानी के बिना मोती का भी कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि मोती की अगर चमक जब अच्छी है तभी उसका अस्तित्व है। जब उसको जो है चमकाया जाता है, धोया जाता है, तभी उस मोती की कीमत होती है, अन्यथा वह मोती जो है किसी कीमत का भी नहीं है। मानुष, मनुष्य के अंदर यदि मनुष्यता नहीं होगी, इंसान के अंदर यदि इंसानियत नहीं होगी, मानव के अंदर यदि मानवता नहीं होगी, शालीनता नहीं होगी,
तो वह मनुष्य शून्य है। चून यानी कि चूर्ण। आटे का अस्तित्व तभी है जब उसमें पानी मिलाकर के उसको गूंथा जाता है। सूखे आटे की कभी रोटी नहीं बनती है। ठीक है। बिगड़े हुए मनुष्य की कभी समाज में इज्जत नहीं होती है। बिना चमकदार मोती की कभी कीमत नहीं होती है। तो तीन अर्थों में यहाँ पर जो है पानी शब्द का अर्थ लिया है। ठीक है। एक तो हमारे अंदर संयम रहना चाहिए, संयमित अर्थ में लिया है, और जो है मोती के अर्थ में लिया है, और जो है चूर्ण के अर्थ में लिया है। ठीक है, मनुष्य के लिए। तो बहुत अच्छी शिक्षा हमको इन दोहों से मिली है। मैंने पहले भी कहा था, रहीमदास जी के जो दोहे हैं वे हमेशा नीति परक ज्यादा रहते हैं। उन दोहों से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा की प्राप्ति होती है, हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इन दोहों का जुड़ाव मिलता है। ये दोहे हमारे जीवन से अत्यंत जुड़े हुए रहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सबको जो है इन दोहों का अर्थ पता चला होगा। ठीक है। यदि कोई संशय है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको लगा हो। आशा करता हूं कि आपको ये दोहे जो है समझ में आए होंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।